हेलो दोस्तों, क्या आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं? तो मैं आपका अकाउंटिंग पार्टनर एसएमई ग्रोथ कंसल्टेंट सीए स्वप्निल घाटे। आज हम बात करेंगे तीन टाइप के बिजनेस नॉर्मली होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग और तीसरा होता है सर्विस। और कई बार हर बिजनेस में ये तीन में से दो या तीनों एलिमेंट्स होते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत बार हम ये बात सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि क्या मेरा बिजनेस ऑटोमेट हो सकता है। तो कौन सी चीजें मुझे करनी है या मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो मुझे क्या करना है और कौन सी चीजें मैंने छोड़ देना है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर दिस टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट्स। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। दो चीजें कौन सी है? तो रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, ये एक सबसे बड़ी चीज है। मतलब इसमें क्योंकि डिसीजन मेकिंग है और सबसे ज्यादा कॉस्ट जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में ओनर का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। देयरफॉर यू शुड फोकस मोर ऑन रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट। दूसरा पार्ट होता है सेटिंग अप अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद जनरली कंज्यूमर्स को माल नहीं बेचता। तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। कोई तो भी सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा, फिर उसके नीचे होलसेलर रहेगा, फिर उसके नीचे रिटेलर रहेगा एंड देन कंज्यूमर आएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे सेट होगा, इसमें कैसे चलेगा, ये सारी चीजों को मॉनिटर करना ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है। एंड देयरफॉर दीज टू थिंग्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर शुड फोकस मोर ऑन। बाकी सारी चीजें जो है, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, इसमें आप अच्छे लोग लगा के या ये प्रोसेसेस आउटसोर्स करके आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस होता है ट्रेडिंग यूनिट, ट्रेडिंग बिजनेस यूनिट। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा कॉस्ट कहां जाती है? नॉर्मली जो हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग बिजनेसेस में ऑन एन एवरेज 20% होता है। मतलब 80% कॉस्ट आपकी जाती है परचेस में। तो मेकिंग अ परचेस डिसीजन, सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप, कौन सा परचेस करना चाहिए, कौन सा माल कितने रुपए में परचेस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में परचेस करना चाहिए, ये डिसीजन सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है ट्रेडिंग बिजनेस में। एंड देयरफॉर परचेसेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेडिंग। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रॉस मार्जिन पे परचेस में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। So how you purchase is a critical decision for you. All other functions in business can be automated through either outsourcing or hiring a good manpower. तीसरा होता है सर्विस। अब सर्विस ये बहुत ही एक टिपिकल बिजनेस होता है, इसमें मार्जिन तो अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि सर्विस आप दूसरे ह्यूमन बीइंग को देते हैं या बिजनेस यूनिट को देते हैं, और एवरी बिजनेस यूनिट और बीइंग ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक ह्यूमन बीइंग। तो सर्विस को बहुत ज्यादा स्टैंडर्डाइज करना डिफिकल्ट होता है। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ कस्टमर्स आर लेसर इन सर्विस, एंड देयरफॉर नेटवर्किंग, बिजनेस रिलेशनशिप, ये पार्ट बहुत क्रिटिकल होता है। तो ये ओनर के अलावा नॉर्मली कोई नहीं कर सकता। सो इफ यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री यू शुड फोकस लॉट ऑन नेटवर्किंग। और दूसरा पार्ट इसमें होता है कि सारा काम जो डिपेंडेंट होता है वो मैन पावर पे होता है। तो हायरिंग अ हाई क्लास मैन पावर, जो मतलब सुपरवाइजरी या मैनेजरियल या उसके ऊपर के लेवल के जो मैन पावर होते हैं, उसका ट्रेनिंग, उनका उनको हायर करना, उनका सिलेक्शन, इस पे भी बहुत फोकस होना जरूरी है। बाकी बहुत सारी चीजें आप सर्विस इंडस्ट्री में आउटसोर्स कर सकते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर and a service provider, or a manufacturer and a trader, or a manufacturer and trader and service provider, सब कुछ है, तो इस तरह से हम हमारा पैसा स्पेंडिंग कहाँ कैसे खर्चा करना और हमने हमारा टाइम और एनर्जी कहाँ खर्चा करना, ये मुझे लगता है कि देख के सोचना चाहिए। एक प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट इसको सामने रख के हमने हमारा टाइम और एनर्जी कैसे खर्चा करना चाहिए, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। एंड देयरफॉर आई थिंक Warren Buffett says कि accounting is language of business because every decision is a financial decision. So अपना time और energy of the owner, how to spend it is also a financial decision. You should take this decision by looking at your profit and loss, balance sheet, margins, liquidity, and all other financial indicators. So I wish you a very happy balance sheet.